एक क्लास है एक डिफरेंट फाइल में और एक दूसरी क्लास है डिफरेंट फाइल में। क्या मैं एक क्लास के कुछ फंक्शंस को दूसरी फाइल के मेन के अंदर कॉल कर सकती हूँ? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WSQ टेक। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज़ क्वेश्चन पुटअप की थी कि क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि आपका एक क्लास फाइल है जो डिफरेंट क्लास और कुछ वैल्यूज़ या कुछ फंक्शंस को होल्ड करके रखती है, और आपके पास एक दूसरी फाइल है जिसके अंदर आपका मेन फंक्शन है और आप उस मेन फंक्शन के अंदर आपकी पहली वाली फाइल को कॉल करते हैं या उसके क्लास के फंक्शंस को कॉल करते हैं रादर। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आज का एक सिंपल टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्लासेस। जब मैं मल्टीपल क्लासेस की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये रहता है कि आप एक पर्टिकुलर क्लास एक दूसरे फाइल में है और आप उसके फंक्शंस को आपके मेन के थ्रू किसी दूसरी फाइल के अंदर कॉल कर रहे हैं। लेकिन द कंडीशन स्टैंड्स ओवर हियर कि दोनों फाइल सेम फोल्डर में एग्जिस्ट करती है। कैसे करते हैं एक बार चेक करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरी फर्स्ट क्लास फाइल है जो मेरी फर्स्ट क्लास को होल्ड करके रखती है, क्लास फर्स्ट, यही मेरी फाइल का नाम भी रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना लेती हूँ, इंटीजर m इक्वल्स टू 20 एंड इंटीजर n इक्वल्स टू 30। ओके, सो और यहाँ पे हम हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैं लिख देती हूँ माई फर्स्ट फाइल। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम हमारी फर्स्ट क्लास का first फर्स्ट, और इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ f1 इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट। ठीक है, यहाँ हम एक फंक्शन बना लेते हैं void add integer x इक्वल्स टू m प्लस n। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln से मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करती हूँ। द एडेड वैल्यू इज, यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln लिख के मैं मेरे x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ, और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं f1 डॉट एड। ठीक है, कंट्रोल एस करते एक बार देखते हैं पहले हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। तो मैं लिख देती हूँ जावा सी जावा। ओके, परफेक्ट, द एडेड वैल्यू इज 50। सही है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। 30 एंड 20 इट कम्स आउट टू बी 50। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब हमने क्या बोला था, हम एक दूसरी फाइल के अंदर एक क्लास एग्जिस्ट करती है उसके फंक्शंस को कॉल करना चाहते हैं। तो पहले हम दूसरी फाइल बनाएंगे। तो लेट्स जस्ट मेक अ न्यू फाइल। मैं सेम डायरेक्टरी में बना रही हूँ, तो मैं एक न्यू फाइल पे क्लिक करती हूँ। इसके अंदर मैं लिखती हूँ क्लास न्यू, लेट्स टेक इट एज थर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देती हूँ void fun। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द फंक्शन ऑफ थर्ड क्लास इन अ सेपरेट फाइल। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। इस क्लास को सेव एज कर देते हैं, थर्ड डॉट जावा के नाम से ही इसको सेव करूँगी। ठीक है, ये आपकी फाइल सेव हो गई। अब आते हैं इस फाइल के अंदर और यहाँ पे हम हमारी थर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि मुझे कॉल करना है तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया t1 इक्वल्स टू न्यू, मैंने थर्ड लिखा, फिर आप लिखोगे t1 डॉट फन, क्योंकि फंक्शन का नाम आपके फन था, और आप कोलन लगाएंगे। देख लीजिए फंक्शन का नाम फनी है। ठीक है, और कंट्रोल एस कर देते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉलिंग द फंक्शन ऑफ अनदर क्लास फ्रॉम अ सेपरेट फाइल। ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं। अब यहाँ पे जब देखो आपने एक दूसरी फाइल बनाई है जिसके अंदर भी क्लास है, तो हमें उसको भी कंपाइल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट डॉट जावा को कंपाइल करूंगी, फिर मैं मेरी थर्ड डॉट जावा को भी कंपाइल करूंगी, क्योंकि उसकी क्लास फाइल भी बनना ज़रूरी है। तो मैंने थर्ड डॉट जावा को कॉल कर दिया। अब मेरा मेन फंक्शन किस फाइल के अंदर एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, और मैंने उसी के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट भी बनाया। तो अब मैं क्या करूंगी, इस वाले फंक्शन की क्लास फाइल को कॉल करूंगी कंपाइल से। तो मैं लिखूंगी जावा first फर्स्ट। सो लेट्स सी द एडेड वैल्यू 50। यहाँ तक तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, हमारा प्रोग्राम था। अब आ गया कॉलिंग द फंक्शन ऑफ अनदर क्लास फ्रॉम अ सेपरेट फाइल। ये थर्ड क्लास के फंक्शन को कॉल कर रही है, द फंक्शन ऑफ थर्ड क्लास इन सेपरेट फाइल।
तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल क्लास। मल्टीपल क्लास का मतलब यहाँ पे यही होता है कि आपके पास बहुत सारी क्लास फाइल्स है रादर, और आप उन क्लास फाइल्स को इनवेरिएबली आप दूसरी क्लास फाइल के अंदर कॉल कर सकते हैं, यानी दूसरी फाइल दूसरे मेथड्स के अंदर आप इजीली कॉल सकते हैं। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को समझना चाहूँ तो यहाँ पे हमने यही किया है कि आपके पास एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, ये F1 फाइल में है, ये F2 फाइल में है। इसके फंक्शंस को आपने इस फाइल के अंदर कॉल किया है। तो ये कंसेप्ट आपको लगेगा कि मैम आप क्या बोल रहे हो, लेकिन आपके पास दो क्लासेस है, इंडिविजुअली एक्सेस करती है, इंडिविजुअल फाइल्स में एक्सेस करती है, लेकिन आपने एक क्लास के फंक्शन को दूसरी क्लास के अंदर कॉल किया है, और वो भी आपके सामने हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू एग्जीक्यूट भी किया है। तो आपके पास यहाँ पे दो फाइल्स थी, दो क्लास थी, एक डिफरेंट, एक क्लास फर्स्ट थी, एक क्लास थर्ड थी, दोनों डिफरेंट फाइल में एग्जिस्ट करती है। और क्लास थर्ड का ऑब्जेक्ट आपने कहाँ बनाया है, क्लास फर्स्ट के अंदर बनाया है, और आपने उसके फंक्शंस को यानी कि फन वाले फंक्शन को कॉल किया है। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मेजर कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि बोथ द फाइल एग्जिस्ट इन द सेम डायरेक्टरी और द सेम फोल्डर। दोनों का एग्जिस्टेंस जो होती है, दोनों की जो लोकेशन होती है, वो सेम फाइल या सेम फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हमने जो क्वेश्चन पूछा था हमने उसका आंसर भी ढूंढा और हमने उसको एग्जीक्यूट करके भी देखा। So see you in the next class with again a different topic, and yet we'll learn something new. Till then, please keep learning and thank you everybody.